बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 31। पंजाब पुलिस में एएसआई और एसआई की सीट्स को अनाउंस किया गया है। ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो कई महीनों से पेंडिंग थी और बच्चे इंतजार में थे, और हम भी जो है ना इसका जवाब दे दे के थक गए थे कि कब आएगी एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा इसमें आप देखें कि 1010 सीटें हैं एएसआई की, सर्विस कोटा की ये सीटें हैं, और 438 438 सीटें हैं सब इंस्पेक्टर की। जबरदस्त, इतनी ज्यादा सीटें कभी नहीं आई। और आप ये देखेंगे ये गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो 35 प्लस हो गए हैं। कैबिनेट ने, डिपार्टमेंट ने वन टाइम 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी है। इसमें 35 ईयर होती थी पहले इसमें एज लिमिट, अब एक दफा के लिए मतलब इस साल के लिए जो एज लिमिट है एसआई और एएसआई की 40 साल कर दी गई है। तो वो लोग जो 40 से 35 से ज्यादा के हो गए हैं, 35 और 40 के दरमियान में थे, तो उनके पास ये गोल्डन चांस है, वो इस पे अप्लाई करें, तैयारी करें और ये सीट निकालें। ये चांस दोबारा नहीं मिलना है। नेक्स्ट जब ये सीटें आएंगी तो फिर दोबारा से एज लिमिट 35 ईयर ही होगा, इसमें मेंशन है क्लियरली। तो मैं शुरू करता हूं। अच्छा, इसमें सर्विस कोटा जो पीएचपी है हमारे पास, पंजाब हाईवे पेट्रोल, उसमें भी इस दफा जो है ना सर्विस कोटा की सीटों को रखा गया है। तो ये खुशखबरी है उनके लिए भी। तो इसमें बेटा हम डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस भी, इसकी प्रिपरेशन भी, और इसका हमारा जो बैच शुरू होने जा रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जो सैकड़ों के हिसाब से हमारे जो स्टूडेंट हैं एसआई और एएसआई ऑलरेडी इसी प्रोसेस से गुजर के वो डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, हमने उन्हीं को एंगेज किया, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है। मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि बैच कब से शुरू किया जाए और इसके सिलेबस के हवाले से किस तरह से हम लेके चलेंगे। तो वो सारा प्लान इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इन सीट्स को कि इसमें कौन कौन सी सीटें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और सिलेबस क्या है। तो बड़ा जो इसमें सीटें आई हैं हमारे पास पीएचपी में, तो उनकी जो तादाद है बेटा वो है 250, 250 सीटें हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं पंजाब हाईवे पेट्रोल के लोग जो वहां पे सर्विस में है। ग्रेजुएशन इसमें लाजमी है बेटा, कम से कम ग्रेजुएशन का मतलब है 14 ईयर एजुकेशन, बीए बीएससी कम से कम आपकी होनी चाहिए। आपने बीएस किया हुआ है, आपने एमएस किया हुआ है, आपने एमए किया हुआ है, आप सारे एलिजिबल है इस पे। तो सिस्टम मतलब किसी भी प्रोग्राम में आपने बॉटनी में, जूलॉजी में, इस्लामिक स्टडी में, पाक स्टडी में, किसी भी सब्जेक्ट में आपने कम से कम 14 ईयर एजुकेशन हासिल की हुई है तो आप इस पे एलिजिबल हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा है, 250 सीटें हैं, ये पीएचपी वालों के लिए है। इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल। मतलब ये है कि एएसआई के लिए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी जो सर्विस हो वो रेगुलर हो और क्या हो जी, 3 साल की कम से कम उसकी सर्विस हो चुकी हो, किसमें, पीएचपी में। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, इसमें आगे बताया गया है कि ओनली द सर्विस ग्रेजुएट कांस्टेबल एंड हैंड कांस्टेबल परमानेंट लेबर इन द पंजाब हाईवे पेट्रोल 3 ईयर सर्विस, बस वही बताया गया है। एज लिमिट इसमें बेटा 45 साल। अच्छा, हाईवे वालों के लिए एज लिमिट 45 साल है, ये भी उनके लिए जबरदस्त चांस है। जो पंजाब पुलिस में है एसआई और एएसआई उनकी 40 है, जबकि नेशनल हाईवे जो हमारे पास पंजाब हाईवे पेट्रोल है उनके लिए 45 साल तक भी अगर आपकी एज लिमिट होगी आप इस पे एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों के लिए 45 साल है। ठीक हो गया। पूरे पंजाब में से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 30 नंबर का जर्नल जीके का पोर्शन है। जीके में भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, करंट अफेयर का पोर्शन है, पाकिस्तान अफेयर का, इंग्लिश का और कंप्यूटर, 4 सब्जेक्ट रखे हैं। यहाँ से 30% सिलेबस होगा, 70% जो सिलेबस होगा इसमें आपका लॉ होगा और पुलिसिंग होगी। पुलिसिंग के सॉफ्टवेयर के हवाले से इसमें पोर्शन होगा। लॉ आपको पता है पीपीसी और सीआरपीसी, ये 2 टारगेट होंगे। इसके अलावा जो पुलिस ऑर्डिनेंस हैं उनके हवाले से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे। इसका डिटेल में जो सिलेबस है ना सारा, नेक्स्ट इसमें लॉ एंड पुलिसिंग में क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से आर्टिकल होंगे, वो सारा हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अलग से एक वीडियो में।
उसके बाद जो है ना जी, ये जो है ना जी आपकी है सीटें किसमें, पीएचपी में। उसके बाद आ जाते हैं जी 1010 सीटें एएसआई की पंजाब पुलिस के अंदर। ये डिवीजन वाइज हैं, वो जो थी पीएचपी की वो पूरे पंजाब की एक ही दफा में, आप कहीं से भी आप ओपन फाइट करेंगे। इसमें आप देखें कि आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीटें हैं सर्विस कोटा की, लाहौर रीजन की जो सीटें हैं बेटा 299 300 सीटें हैं एक कम लाहौर रीजन की। मतलब ये है कि आप ये देखें कि इसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे बंदे तो वो तकरीबन 1:5 की रेशो से बुलाया तो 1500 बच्चा शॉर्ट लिस्ट होगा। पिछले साल ये सीटें खाली रह गई थी, मतलब लोगों से पेपर पास ही नहीं हुआ था, 40 नंबर भी नहीं ले सके थे। तो ये गोल्डन चांस है स्पेशली लाहौर वालों के लिए, इतनी ज्यादा सीटें हैं। तो इसमें जो है ना जी आप देखें कि बैचलर डिग्री वही रिक्वायरमेंट है, कम से कम बीए बीएससी सेकेंड डिवीजन भी अगर आप किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर सर्विस आपकी होनी चाहिए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपकी एज लिमिट जो है वो 40 साल है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। इसमें आगे मेंशन है कि ये जो 40 साल की एज लिमिट है वन टाइम कैबिनेट ने अप्रूव किया है इसे, इसी साल के लिए, अगले साल दोबारा जब सीटें आएंगी फिर 35 साल होगी। तो ये उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है जो 35 से 40 के दरमियान में है। उसके बाद पंजाब, इसमें लाहौर के डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे सिलेबस जो है इसका बताया जाएगा, उन्होंने कहा है कि सिलेबस वो ही होगा जो पहले मैंने डिस्कस किया है। 30% का जीके का पोर्शन होगा और 70 नंबर का जो है ना आपका पुलिस के जो लॉ हैं, पीपीसी सीआरपीसी या पुलिसिंग के जो लॉ हैं या पुलिसिंग क्या होती है उसके हवाले से होगा। या तो ये रेशो 70 और 30 की होगी या ये रेशो 50-50 की भी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम बाद में अनाउंस करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया जी। कुछ ना कुछ में चेंज, वरना तो जिस तरह उधर पिछला अभी जो मैंने जो डिस्कस किया उसमें किया है अनाउंस, इधर भी कर देते। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 50 नंबर का जीके हो, 50 नंबर का जो है इसमें लॉ का पोर्शन डालने, और 70 और 30 का भी हो सकता है। तो ये आपकी जो है ना लाहौर रीजन की सीटें हैं। इसी तरह से आप देखें कि आपका ये जो शेखुपुरा रीजन है इसकी सीटें कितनी है जी, शेखुपुरा रीजन की 112 है। इसी तरह से आप देखें कि जो हमारे पास गोजरावाला रीजन है उसकी 91 है, रावलपिंडी की 41 है, 41 है, और उसके बाद ये हमारे पास सरगोदा रीजन की 107 है। सेम बाकी चीजें वैसे ही है जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया है। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये साहिवाल की 31 है हमारे पास, साहिवाल की 31 है, फैसलाबाद की 75 है और मुल्तान रीजन की 87 है। उसके बाद देखें जी हमारे पास जो है जी भावलपुर रीजन की 80 है और ये डेरा गाजी खान डीजी खान की 87 सीटें हैं। एएसआई की सीटें हैं बेटा, ये एएसआई को भी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना जी ये लाहौर रीजन है। अगेन इसमें जो है ना हमारे पास सीटें हैं जी कितनी, 54। इसमें आप देखें कि लाहौर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये सब इंस्पेक्टर की हैं, ये अभी जो इससे पहले हमने डिस्कस की थी वो एएसआई की थी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, ये सब इंस्पेक्टर की हैं। 14 स्केल है बेटा इसका। लाहौर रीजन की जो सीटें हैं वो 54 है। इसमें भी ग्रेजुएट कम से कम बीए बीएससी आपकी होनी जरूरी है। 3 साल का इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, हेड कांस्टेबल कर सकते हैं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कर सकते हैं। मतलब कांस्टेबल नहीं कर सकते सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल एएसआई के लिए कर सकते हैं, एएसआई फिर एसआई के लिए कर सकते हैं। अच्छा इसमें हेड कांस्टेबल भी कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें वही 40 साल रखा गया दोनों के लिए, ये भी वन टाइम है, जब दोबारा आएंगे तो तब ये 40 नहीं होगा 35 ही होगा। लाहौर के लोग, लाहौर वाली जो सिटी है लाहौर की है 50 अलग 54 अलग से, तो इसका सिलेबस वही होगा 30 और 70 के हिसाब से। 30 का जो है ना वो जीके हो सकता है, 70 का आपका इसमें हो सकता है लॉ और पुलिसिंग के हवाले से। 50-50 भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया, वो अलग से बीपीएससी अनाउंस कर देगी कुछ दिनों में। उसके बाद आगे चलते हैं जी, ये तो लाहौर की सीटें होगी ना 54 सब इंस्पेक्टर की। आगे हमारे पास सीटें हैं जी शेखुपुरा रीजन की है 41 सीटें, 41 सीटें हैं शेखुपुरा रीजन की। इसी तरह से देखें आप गोजरावाला की 60 हैं और ये हमारे पास है जी
रावलपिंडी रीजन की 29 सीटें हैं। और उसके बाद है जी हमारे पास ये रावलपिंडी की 29 हो गई। उसके बाद हमारे पास सरगोधा रीजन की 35 हैं और साहिवाल रीजन की 25 हैं और फैसलाबाद रीजन की हमारे पास 18 हैं। और नेक्स्ट है जी हमारे पास मुल्तान रीजन की 70 सीटें हैं। इसी तरह से भावलपुर रीजन की 60 हैं और डेरा गाजी खान की 46 हैं। सिलेबस वही सेम है, 40 साल एज लिमिट है, मेल फीमेल किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में ही ये सीटें हैं। तो आप अपनी अपनी जो डिवीजन है उसी में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका रीजन है ना जी, इस तरह से यहाँ दिया गया है कि हमारे पास डीजी खान रीजन, तो डीजी खान में जो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बताया डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, गाजनपुर और लिया, ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक डिवीजन के सामने डिस्ट्रिक्ट भी बताए गए हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है आप अपनी डिवीजन में ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है ना जी आप देखें कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 19 नवंबर है। इसके लिए हम जो अपना नया बैच शुरू करने जा रहे हैं वो 10 नवंबर से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो क्लोजिंग डेट के बाद कम से कम 40 दिन होंगे आपके पास। कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो टाइम है आपके पास वो 40 दिन होते हैं क्लोजिंग डेट के बाद। और 10 दिन हम एडवांस में शुरू कर रहे हैं क्लोजिंग डेट से, मतलब 50 दिन हमारे पास तकरीबन होंगे। तो हमारा जो बैच होगा बेटा ये कम से कम हम 2 माह का शुरू करेंगे, क्योंकि 3 माह में का टाइम नहीं है। तो 2 माह का इंशाल्लाह हमारा ये बैच होगा। फीस हमारी वही 5,000 पर मंथ होगी इंशाल्लाह। 10,000 टोटल बैच की ये फीस होगी। इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्टूडेंट हैं सैकड़ों के हिसाब से हैं, जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में, वो इसी प्रोसेस से गुजर के आए हैं। तो जो खुद इस प्रोसेस से गुजर के कमीशन के जरिए लगे हैं वो आपको अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। लॉ का पोर्शन वही करवाएंगे, पुलिसिंग के हवाले से, पुलिस सॉफ्टवेयर के हवाले से, पुलिस कैसे काम करती है, सारा पोर्शन जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वही आपको करवाएंगे जो सर्व करें इस वक्त पंजाब पुलिस में। बाकी जो जीके का पोर्शन है 30 नंबर का है, 40 का है, 50 का, जितने का भी होगा जैसे अनाउंस करेंगे अभी हम वो इंशाल्लाह मैं खुद लेके चलूंगा। जो जीके वाला पोर्शन है मेरे लेक्चर आपने सुने ही है। अभी हम लॉ शुरू करेंगे क्योंकि जो इसका डिटेल सिलेबस है वो आ चुका है हमारे पास। उसके ऊपर इंशाल्लाह अलग से हम एक डिटेल जो है ना वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। पीपीसी के कौन कौन से आर्टिकल हैं जहाँ से जो मेंशन किए हैं कमीशन ने, जहाँ से एग्जाम आना है बनेगा, उसकी एक डिटेल में इंशाल्लाह हम आपको एक वीडियो बना के उसकी शेयर कर देंगे। तो ये बेटा आज के एडवर्टाइजमेंट के हवाले से था। उम्मीद करता हूँ जो है ना मैं आपको ये बता पाया हूँगा। इस पे अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई होगा, 600 रुपये का चलान है, अब 615 का कर दिया है मेरे ख्याल से। तो इंतजार ना करें क्लोजिंग डेट का। जो लोग इंतजार करेंगे क्लोजिंग डेट का उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे बेटा वो रह जाएंगे। तो आज से ही तैयारी शुरू करें, अप्लाई करें, अपना प्लान करें और उसके बाद जो है ना तैयारी शुरू करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।